Hello, welcome to the Sumo Biology ऑनलाइन क्लासेस। सुमो बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके। आज बारी है एंजियोस्पर्म्स की। ठीक, चलिए चालू करें। एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं और इसमें सीड इनक्लोज इनसाइड द ओवेरी है। हैबिटेट पे आइए। हैबिटेट एंजियोस्पर्म्स लिव इन ऑल टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर कॉनिफर फॉरेस्ट एंड मॉस लाइकन टुंड्रा। तो ये आपको हर जगह लगभग मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल जगह पे मिल रहे हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिल रहा है, एक्वाटिक में मिल रहा है। कहाँ पे नहीं मिल रहा है? कॉनिफर फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा है और टुंड्रा, मॉस लाइकन टुंड्रा में नहीं मिल रहा है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आइए। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, in angiosperm of flowering plant, the pollen grain and ovules are developed in a special structures called flower. जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स नेकेड थे। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म यहाँ सीड, नेकेड सीड वाले प्लांट विच बियर्स नेकेड सीड, वेयर एज एंजियोस्पर्म में सीड्स आर हिडन, सीड इनक्लोज्ड इन द ओवेरी। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा। ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? एम्ब्रायोसैक। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा। ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे एम्ब्रायोसैक होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में। आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर में डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन और ओव्यूल। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज बाय फ्रूट। सीड्स कहाँ पे हैं? फ्रूट के अंदर है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। लार्ज ग्रुप नियर अबाउट 2,80,000 स्पीसीज नोन है एंजियोस्पर्म की। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है, अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। और ये बहुत विस्तृत आपके श्रृंखला दिखा रहा, रेंज दिखा रहा, हैबिटेट की लगभग हर जगह मिल रहा। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस। बहुत छोटे से बहुत बड़े आकार वाले आपको एंजियोस्पर्म मिल जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया माइक्रोस्कोपिक है और टॉल ट्री यूकेलिप्टस का ट्री आपने देखा ही होगा। नियर अबाउट 100 मीटर, लगभग 100 मीटर लंबाई वाला आपको यूकेलिप्टस ट्री मिल जाएगा। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट हमको क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं, फॉडर चारा दे रहे हैं, फ्यूल ईंधन दे रहे हैं, मेडिसिन्स औषधि दे रहे हैं, एंड सेवरल अदर कमर्शियली ऑब्टेन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। और इसके अलावा बहुत सारे व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पाद हमें दे रहे हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। एंजियोस्पर्म्स प्लांट को हम लोग 2 क्लासेस में बांट सकते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। द डाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग 2 कोटिलिडन इन देयर सीड्स वाइल मोनोकॉट्स है 1 कोटिलिडन। डाइकॉट 2 बीजपत्री और 1 बीजपत्री, जिसमें एक बीजपत्र होगा, वो एक बीजपत्री जिसमें 2 बीजपत्र होंगे और 2 बीजपत्री सीड में। लाइफ साइकिल पे आइए। मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज स्टैमेन। मेल सेक्स ऑर्गन है एंड्रोशियम और उसकी यूनिट है स्टैमेन। मेल सेक्स ऑर्गन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंड्रोशियम होता है और एंड्रोशियम की यूनिट है स्टैमेन। ईच स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप। तो ये हमारा जो स्टैमेन है, इसमें आपको टिप पे एंथर मिल रहा और एक पतला लंबा फिलामेंट मिल रहा है। तो ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट, दिस इज द सिलेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप, और टिप पे एंथर मिल रहा। द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन। एंथर में पॉलन मदर सेल्स है या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, उनमें मियोसिस हुए और क्या बने? माइक्रोस्पोर। वो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? पॉलन ग्रेन। द फीमेल
सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और कार्पल। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? गाइनोशियम है। मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम है। मेल सेक्स ऑर्गन की इकाई स्टैमेन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की इकाई कार्पल है और पिस्टल है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवेरी इनक्लोजिंग वन टू मैनी ओव्यूल। और पिस्टल एक किसका बना है? पिस्टल में आपको कार्पल में 3 पार्ट मिल रहे हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके लैंड करेगा पोलन ग्रेन। स्टाइल कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को नीचे बल्ज पार्ट ओवेरी से, और ओवेरी में होगी ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर होगा कार्पल। ठीक है जी। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल और कार्पल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ ओवेरी इनक्लोजिंग वन टू मैनी ओव्यूल। एक ओवेरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल, एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बना? मेगास्पोर। मेगास्पोर ने जर्मिनेट होकर क्या बना दिया? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिनको हम एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। द एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस। तो एम्ब्रायोसैक से पहले मियोसिस हुआ। मियोसिस किस में हुआ? मेगास्पोर मदर सेल में हुआ। मेगास्पोर मदर सेल में हुआ तो एक सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए। उन 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, एक केवल फंक्शनल रहा। ये फंक्शनल मेगास्पोर बना देगा एम्ब्रायोसैक, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। द एम्ब्रायोसैक फॉर्मेशन इज प्रीसीडेड बाय मियोसिस, hence each of the cell of an embryosac is haploid। हर सेल हैप्लॉइड है। each embryosac has a 3-celled egg apparatus। एम्ब्रायोसैक में क्या होगा? एग apparatus होगा। एग apparatus किसका बना है? 1 egg cell and 2 synergid। एक एग सेल और उसके चारों तरफ 2 synergid। 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और बीच में सेंटर सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय द विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन एंथर से लिबरेट हुए जब एंथर डिसेंस हुआ, और पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच गए? बारात लेके पहुँच गए, लड़की के द्वारे पहुँच गए कहाँ पे? कार्पल पे। और कार्पल से फिर वो एंटर होंगे किसमें? एम्ब्रायोसैक में। पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब। ये है लाइफ साइकिल इसकी। और तब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न, और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से क्या बनेगा? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से बनेगा जाइगोट। वो जाइगोट जर्मिनेट होकर बनाएगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो फिर जर्मिनेट होकर बना देगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फ्लावर बेयरिंग, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम की इकाई स्टैमेन, गाइनोशियम की इकाई कार्पल। एंड्रोशियम में एंथर, स्टैमेन जिसका कि फिलामेंट, और ये एंथर। एंथर में बने पोलन ग्रेन। पोलन मदर सेल से, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें हुए मियोसिस। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हो गए पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जाके लैंड करेगा कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पोलन ट्यूब इससे निकलेगी जो कैरी करेगी मेल गैमीट। ये क्या था? ये था हमारा कार्पल। कार्पल का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी में ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल। ओव्यूल ओवेरियन कैविटी से अटैच है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। ठीक है जी। तो अब ये मेल गैमीट जाके फ्यूज़ हो गया एम्ब्रायोसैक की एग सेल से, और बन गया क्या? जाइगोट। वो जाइगोट 2n स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। वो जाइगोट जर्मिनेट होकर बना देगा एम्ब्रायो, और उसके बाद ये हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। एम्ब्रायो फॉर टाइम बीइंग डेवलपमेंट रोक देगा, डोरमेंट हो जाएगा। सीड डिस्पर्स हुआ, सॉइल पे गिरा, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना देगा। ये है इसकी लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो हम लोग जब प्लांट की लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पढ़ते हैं। ये आपको मैंने बताया था। गैमेटोफाइट वो प्लांट बॉडी, गैमीट प्रोड्यूसिंग। स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोड्यूसिंग। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है। आइए अब समझें। तो किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल जहाँ से चले, साइकिल चक्र पूरा हो गया, वहाँ पे वापस आ गए।
उसको कहेंगे लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली, पहले के बाद